प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मंचासीन संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, मेरे लिए भी साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है, स्वाज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हम सब जानते हैं कि आज कबीर जयंती मनाई जा रही है। तो कबीर साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों को हम बहुत बार सुने और जानते भी हैं, और नहीं भी जानेंगे तो हमारा इसमें कोई घाटा होने वाला नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने जो समाज को दिया, कबीर साहब ने जो अपना जीवन जिया और साथ साथ समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा दी, एक जोश भरा, एक उत्साह भरा मानव के अंदर में। मानव अपने जिस समय कहते हैं कबीर साहब जी का जन्म हुआ काशी लहरतारा धाम में, काशी नगरी में, उस टाइम कहते हैं कि बहुत मानव के बीच में बहुत खाइयां थी। वर्ण व्यवस्था के नाम पर, मानव के अधिकार के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, और भी न जाने कितनी कितनी भेदभाव, ना ऊंच नीच की भावना मनुष्य के अंदर में भरी हुई थी। तो कबीर साहब जब जन्मे, उन्होंने इन चीजों को देखा, उन चीजों को महसूस किया। और जो व्यक्ति किसी चीज को महसूस करता है ना, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे दर्द हो, चाहे ये ऊंच नीच की भेदभावना हो, चाहे आजकल हम समाज में जो देख रहे हैं अत्याचार, पापाचार, लूटाचार, ये सब क्या है, जो इन चीजों को महसूस कर सकता है वही उन चीजों को बता भी सकता है। क्यों? क्योंकि जो महसूस ही नहीं कर, जो खुद लूट लूट के घर भर रहा है, वो महसूस क्या करेगा किसी की पीड़ा को, किसी की पीड़ा को, किसी के दर्द को, किसी की तकलीफ को क्या महसूस करेगा? जिसने स्वयं दूसरे को सताया है, जो सताया गया है ना, वो महसूस कर सकता है। तो कबीर साहब ने उन चीजों को महसूस किया। और हम सब जानते हैं, सुनते आए हैं कि कबीर साहब कहाँ जन्मे, उनके माता पिता कौन थे, किसी को नहीं पता। लेकिन किसने पाला पोसा, और जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ, जिन्होंने उनको पाला पोसा, वो एक नीची जाति के कहे जाने वाले जुलाहा दंपत्ति थे। तो जुलाहे परिवार में पाले गए, जहाँ कपड़ा बुनने का कार्य होता था, एक सामान्य जाति में, सामान्य मानव के रूप में। लेकिन वो बड़े बड़े धर्म गुरुओं को अपने समय में ललकारा, और वो लोग क्या कहते थे, ये छोटा सा बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी का बच्चा, कबीर जुलाहे का बच्चा, वो ऐसी बातें कर सकता है, हम लोगों को ललकारेगा। अरे उन्होंने तो सत्य की बात कही थी, और जो सत्य पे चलता है ना, वो किसी से डरता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को साँच नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़े में, ये मेरे बस की बात नहीं। और आज हम समाज में कबीर की बातें सुनते आए हैं, यहाँ तक कि कबीर की वाणी के आधार पर आज कानून भी बन चुका है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव, छल छद्म व्यवहार करे, कपट का व्यवहार करे, मानहानि करे, तो उसके लिए भी दंड है, सजा है। तो ये कानून की व्यवस्था भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी आज हम आए दिन देखते हैं कि समाज में क्या क्या धांधलेबाजी चल रही है। लेकिन वो सब छिप जाता है। क्यों? किसके दम पे? पावर के दम पे, पैसे का पावर, पद का पावर, और न जाने क्या क्या पावर है। और ये पावर के दम पे लोग अपनी सारी काली करतूतों को छिपा कर रखते हैं। आज राम को देखो, राम की कथा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम मंदिर बनवाया गया, और राम क्या किए, सारी चीजों को त्याग करके वन को गए, और उसी राम मंदिर के नाम पे घोटाला चल रहा है। कितनों का घोटाला किया गया है? कौन किया? यही जागरूक पब्लिक, पढ़ी लिखी हुई पब्लिक, जो राम के पुजारी, राम के मंदिर बनाने वाले, जिसको भी कहो, इसमें सामान्य लोग को हाथ नहीं होता। जितना भी घोटाला होता है ना, जितना भी काली करतूतियां समाज में चल रही है, उन सब के पीछे बड़ों का हाथ होता है। और बड़े लोग अपने आप को बड़ी सफाई से बचा लेते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कबीर साहब की वाणी में एक आग है, और जिसके अंदर में आग लगी होती है ना, वही व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है। बाकी तो आराम से, चैन से, मस्त दूसरों के पैसे को लूट खसूट करके जो
अपने घर में ले जाते हैं। उनके बच्चे तो क्या है, शराब कराब मौज शौक में अपनी जिंदगी गंवाते हैं। उनको समाज से ना कोई लेना देना है और ना समाज की अर्थव्यवस्था से, ना समाज के लोगों की पीड़ा से। जिसने उस पीड़ा को समझा है, झेला है, तकलीफ को सहा है, वो समझ सकता है। और वही समाज के लिए कुछ बीड़ा उठाता है, कुछ कहता है, तो उसको समाज के लोग दबाने की कोशिश करते हैं। अनादिकाल से यही चलता है। जो समाज में आगे आने की कोशिश करता है, जो समाज को सत्य बातें बताने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करते हैं, गोली से मार देते हैं, फांसी पे लटका दिया जाता है, उसकी बोलती बंद करा दी जाती है। क्यों? क्योंकि सत्य को नहीं जानना चाहते। और एक बार हम क्या सुनते हैं कि सत्य कड़वा होता है। सत्य मीठा कभी नहीं लग सकता, सत्य सदैव कड़वा होता है। लेकिन सत्य के बिना, कड़वी दवाई के बिना काम भी नहीं चलता। तो हम कबीर साहब के अनुयायी हैं, कबीर के शिष्य परंपरा के व्यक्ति हैं या भक्त हैं या जो भी हैं, तो कबीर की वाणी को सिर्फ कहना और सुनना नहीं है। कबीर के जैसे हमारे अंदर में भी वो उत्साह होना चाहिए, वो एक अंदर में होना चाहिए कि हम भी वैसा कुछ करें। जहां रह रहे हैं, अगर आसपास जो घटनाएं घट रही है उसमें लग रहा है कि यहाँ कुछ सुधारने जैसा है, बोलने जैसा है, सही नहीं है, तो वहां पे हम भी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम बोलेंगे तो हमारे लिए क्या पता, बड़े बड़े लोग हैं, हमें हमारे साथ कुछ कर देंगे तो हम क्या करें अपनी। कबीर साहब क्या कहे, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारो साथ। लेकिन हम तो अपने घर की सुरक्षा में लगे रहते हैं। अरे भाई मेरा घर बचा रहे, पड़ोसी का जले तो जले। लेकिन ये नहीं जानते कि जब हवा जोर से चलेगी तो पड़ोसी के घर से चिंगारी हमारे घर भी आ सकती है। आ सकती है कि नहीं? लेकिन आज एक स्त्री बाहर जाती है तो उसके लिए लोग क्या कहते हैं, अरे अंधेरी रात में एक स्त्री गई, उसको कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, मर्यादा नहीं थी। आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या स्त्री अकेली रात में बाहर निकले तो ही उसको डर है? आज घर के अंदर भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। और अगर उसको डर भी है समाज में, तो किससे डर है? अगर बाहर स्त्री निकलती है तो क्या स्त्री से डरती है? किसी कुत्ते से डरती है? किसी बाघ से डरती है? स्त्री अगर बाहर निकलती है तो किससे डर है उसको? पुरुष नाम के जानवर से। और स्त्री को कोई डर नहीं है। लेकिन नहीं, आज स्त्री के लिए कबीर साहब ने कहा, को पुरुषा को नारी। कबीर साहब हो या बड़े बड़े जो भी स्त्री समानता की बातें करते हैं, लेकिन समानता बोलने से नहीं आ जाती। सिर्फ बोलने से, कहने से और सुनने से, पढ़ने से नहीं आएगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। तो कबीर साहब ने कहा, जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा है संसार। जागो, कबीर साहब ने जगाया। अन्य संप्रदाय के आज बड़े बड़े महात्मा, कबीर साहब ने कहा, भूख भूख कुकुर मर गए, काज न एक सियार से भयऊ। तो कथा की बातें कितना सुनोगे, कितना सुनेंगे? जीवन बीत जाएगा सुनते सुनते, या जीवन में कुछ परिवर्तन भी लाना है। तो आज कबीर जयंती है, तो हम अपने अंदर में भी एक क्रांति, कबीर साहब ने क्रांति की थी, तो हम भी अपने अंदर में क्रांति करें, अंदर में वो आग पैदा करें कि हमें भी अपने समाज में, अपने जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है जो महापुरुषों ने किया था। हम भी समाज का एक अंग हैं, हम भी समाज के एक व्यक्ति हैं। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम आगे आएंगे तो शायद पीछे भी कोई आगे आ सकता है। लेकिन हम दब के अपने घर में बैठ जाएंगे। आज भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे लोग गोलियां ना खाए होते तो आज हम आजादी के इस माहौल में आराम से बैठकर ये ज्ञान की चर्चा नहीं सुन रहे होते। तो हम भी अपने अंदर में जो बुराइयां हैं उसको समझें। और कबीर साहब ने हमें कौन सा निर्देश दिया, कबीर साहब ने हमें किस रूप में जगाने की कोशिश की और हम कहाँ तक जगे हैं, हमारी समझ या हमारी बुद्धि का लेवल कहाँ तक है, इसको पढ़े लिखे या निम्न जाति या सामान्य घर की बात नहीं है, वो एक सोच होती है, वो एक समझ होती है। मैंने पहले भी कहा कि जो पीड़ा भोगा है ना, वो पीड़ा को समझेगा, वो पीड़ा को समझेगा, बाकी कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब की इस जन्म जयंती पे मैं भी यही कहूंगी, कबीर के जैसे हम भी अपने जीवन में कुछ करें। जहां रह रहे हैं, अगर वहां हमें लग रहा है बोलने जैसा, कुछ करने जैसा, समझने जैसा, समाज को लिए कुछ कर सकते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार, अपने अनुसार कुछ हम भी समाज को दें और करें। इसी के लिए ये हमारा जीवन मिला है। बाकी सुनते कहते जीवन बीत जाएगा और पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, धांधलेबाजी ये समाज में चलती रहेगी और बड़े बड़े लोग वही आकर आग लगा देंगे और कहेंगे देखो भैया तुम्हारे घर में आग लगी है, लाके पानी भी डाल देंगे। ऐसा ये संसार है।
तो कबीर साहब ने कहा बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। तो ऐसे संसार में हम भी आए हैं, तो हम भी अपने समाज के लिए जो कर सकते हैं करें। यही कबीर साहब की हमारे लिए एक संदेश है, वैसा हम जीवन जिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव देव की। की